हाँ गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कैसे भाई सारे? चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो आप पढ़ रहे थे। आपको शायद कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने, चलिए उसे भी देखते हैं। ध्यान से देखें और समझें। वी हैव डन सम अराउंड 35 पॉइंट्स फ्रॉम द टॉपिक सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट के लगभग हम 35 पॉइंट्स कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं इन चीज़ों को बढ़ाते हुए, देखते हुए। कुछ शायद होमवर्क था, उसे भी देख लेते हैं, है ना। होमवर्क देखते हुए चलते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। आज इस टॉपिक को आई विल गेट ओवर, खत्म कर लेंगे। चलिए ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन लिखा है, आई कैन सपोर्ट द बॉयज हु हैज बीन वर्किंग फॉर द कंट्री। आपको अच्छी तरह पता है कि हमारा ये क्या हो गया, आरपी रिलेटिव प्रोनाउन, और द बॉयज क्या बन गया, एंटीसीडेंट। तो आप यहां आ जाओ। इफ योर एंटीसीडेंट इज सिंगुलर so the verb is going to be singular. If your antecedent is plural, the verb is going to be plural. Did I make it clear? तो भाई एंटीसीडेंट जैसा होगा वैसी ही वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि हु का अपना कोई नंबर नहीं होता। अगर आप कहते हैं आई नो द बॉय हु वॉज डांसिंग तो भी सही है, और अगर आप कहते हैं आई नो द बॉयज हु वर डांसिंग, वाई वर बिकॉज योर एंटीसीडेंट इज प्लरल एंड वाई वॉज बिकॉज योर एंटीसीडेंट इज सिंगुलर। अभी एंटीसीडेंट क्या होता है, बिल्कुल परेशान ना हो, इतना तो मैंने आपको बता दिया जितने की अभी जरूरत है, आवश्यकता है, और ज्यादा बातें डिटेल में हम तब करेंगे जब टॉपिक प्रोनाउन को मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हालांकि एंटीसीडेंट इज ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन दैट अ रिलेटिव प्रोनाउन टॉक्स अबाउट। एंटीसीडेंट वो नाउन प्रोनाउन होता है जिसके बारे में एक रिलेटिव प्रोनाउन बात करता है। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर फिक्स नहीं होता, हमें नंबर यहां से लेना होगा, इसीलिए यहां हैज लिखना रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा भाई, यहां आप क्या कर देंगे, ध्यान से समझना, यहां आपने लिखना होगा यहां आपने हैव लिखना होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लें। दे हैव सीन द थीफ वो वर स्टीलिंग योर बुक्स। द थीफ हु वर, थीफ कैसा है, सिंगुलर, तो लेट्स मेक इट सिंगुलर, लेट्स मेक इट वॉज, है ना। अब आप कहोगे कि सर इसे अगर मैं द थीफ को थीव्स कर दूं, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, यू डोंट हैव टू चेंज द सब्जेक्ट इफ द सब्जेक्ट इज करेक्ट, यू हैव टू कीप चेंजिंग द वर्ब्स। डिड आई मेक इट क्लियर? अगर सब्जेक्ट सही होता है तो कभी भी सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया जाता, हम बदलते हैं किसे, अपनी वर्ब को, ठीक है। डिड आई मेक इट क्लियर? सारे लॉजिक्स वगैरह मैं आपको दे चुका हूं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज वेरी पॉपुलर। फिर वही कॉन्सेप्ट, नॉवेल्स कैसा है, प्लरल, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और ये इस को हटाकर आप क्या कर देंगे, जी हाँ, इसे आप आर कर देंगे। वर क्यों नहीं किया या हैव क्यों नहीं किया? देखो हैव तो वैसे नहीं कर सकते क्योंकि पोजीशन दिखाने के लिए यूज करते हैं, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है, और ना ही हम कोई पोजीशन दिखा रहे हैं। बाकी रही बात वर क्यों नहीं लिखा या विल बी शैल बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में इस दिया हुआ था विच वॉज अ वर्ब ऑफ present tense, right? This sentence was actually denoting a present tense, so we don't have to change the meaning. The things that are happening in present have to be kept in present, right? present में जो बात थी उसे present में ही रखा जाएगा, else आपने correction नहीं किया, आपने तो sentence को बदल दिया। तो this is what it is. Next, this is only one of his novels that are very popular. ध्यान से देखना, यहाँ that हमारा क्या हो गया, relative pronoun, और only one की वजह से, हालांकि ये plural है, लेकिन यहां देखो ओनली वन की वजह से वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर, यानी आपने ये जो आर लिया है इसे हटाकर हमें क्या लिखना होगा, इज। इसका मीनिंग क्या है, दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, यानी उसकी और बहुत सारी नॉवेल्स हैं लेकिन यह एकमात्र ऐसी नॉवेल है जो बहुत पॉपुलर है। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट। नेक्स्ट देखें, ही इज ओनली वन ऑफ द टीचर्स दैट इज बीइंग अवॉर्डेड। और फिर देखो आपने क्या लिखा, ओनली वन, उसकी वजह से ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। टीचर्स तो और भी हैं लेकिन वह एकमात्र ऐसा टीचर है जिसे अवार्ड दिया जा रहा है, अवॉर्डेड उसे किया जा रहा है। ही इज वन ऑफ द सिंगर्स। याद रखें, पहली वर्ब अगर इज है तो उसका सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसमें कोई इश्यू नहीं। आगे चलो, ही इज वन ऑफ द सिंगर्स हु वॉज सिंगिंग एट द पार्टी। रिमेंबर, आपने वन लिखा है, ओनली वन नहीं लिखा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई याद रखेंगे, इसका मतलब है सिंगर्स और भी थे जो पार्टी में गा रहे थे, लेकिन वह उनमें से, यानी वो सिंगर जो पार्टी में गा रहे थे वह उनमें से एक है। डिड आई मेक इट क्लियर? बोलो भाई, बात समझ आई ना? तो यहां पर आपने क्या करना होगा, ही इज वन ऑफ द सिंगर्स हु वॉज, यहां नहीं होगा। क्या करेंगे आप, यू हैव टू यूज अ प्लरल वर्ब। क्या करेंगे, वर करेंगे। डिड आई मेक इट क्लियर?
जी हाँ, वर किया जाएगा। अगला, दैट वॉज वन ऑफ द कार विच वॉज पेंटेड बाय जॉन। पहले से देखो, आपने वन ऑफ लिखा, वन ऑफ के बाद कार नहीं आता, वन ऑफ, भाई कई में से एक की बात कर रहे हैं आप। ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है। और मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा, मोस्टली का 99% पीपल हु स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक लाइक दिस, ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ही इज वन ऑफ द बेस्ट teacher. No, they all are wrong. You have to say he's one of my friends, he's one of the best teachers, this is one of the most popular books. So when you're picking one out of many, so that has to be in a plural number. वो जो आपने लिखा है वो plural में लिखा जाएगा। तो इसलिए जब cars किया, और cars करने की वजह से relative pronoun which के बाद आपने क्या लिखना है बच्चे, याद रखें, आपने लिखना है क्या, yes, आपने लिखना है were. Did I make it clear? Yes, you have to write were. Did I make it clear? चलिए आगे देखें, ध्यान से समझते हुए चलते हैं। तो भाई पॉइंट नंबर कितना हो गया? अच्छा, एक और क्वेश्चन था, उसे भी बताता हूं। टॉम एंड द कैप्टन इज आर गोइंग टू मीट द सी। वो क्वेश्चन भी आपको बताता हूं, पहले हम इसे हटा देते हैं। ये एक और क्वेश्चन था, इसे देख लेते हैं आप। चलो मैं बताता हूं आपको। टॉम एंड द कैप्टन, देखो जी, टॉम एक डिफरेंट पर्सनालिटी है और कैप्टन अलग है। ऐसा नहीं है कि पहले आर्टिकल नहीं है बाद में आर्टिकल है, कुछ भी रटना नहीं होता। लैंग्वेज में कोई रूल नहीं होता। यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड लॉजिकली, हर एक चीज को आपने लॉजिकली देखना है, समझना है, एंड देन वी विल गो अहेड। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, बोलो, द टॉम एंड द कैप्टन, ये आर हो जाएगा, ये दोनों एक नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं, चीजों को देखते और समझते हुए। मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करना चाहूंगा, ये कर लेते हैं, शायद बेटर रहेगा। लेट मी सी, राइट, बहुत ध्यान से देखें, गुड। थर्टी 35 कितने पॉइंट्स हो गए थे? 35, ओके। 35 के बाद चलते हैं। चलिए, तो 35 यानी 36 की तरफ चलेंगे, ठीक है। अगर कोई नंबरिंग में गलती हो रही हो तो उसे इट्स ओके, फाइन, समझ लेना आप, ठीक है। तो हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 36 की। आज इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करता हूं मैं। 36 नंबर क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें, ठीक है। 36 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 36 विजिबल है, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, अगर आपने ऐसे लिखा, ईच, विजिबल है, ठीक है। अगर आपने लिखा ईच, आइदर, नाइदर, वन, ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर, वन, एवरी वन, ध्यान से देख लें, ठीक है। और इसके बाद समझते हुए चलना जो मैं कह रहा हूं। आपने इसके बाद क्या लिखा, यहां जो नाउन और प्रोनाउन लिखा जाएगा, यहां जो नाउन और प्रोनाउन लिखा जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। ये नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं, याद रखें, दे आर प्लरल, ठीक है। सॉरी, एक गलती यहां पर हुई, अलाउ मी मोमेंट, मैं करेक्ट कर देता हूं। आपने इसके बाद यहां क्या लिखा, ऑफ लिखा। क्या लिखा, ऑफ। तो जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा, ऑफ के बाद वाला नाउन और प्रोनाउन यहां पर प्लरल होगा। और एक बात का ध्यान रखना,
ये जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, ध्यान से समझना, ये जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर। डिड आई मेक इट क्लियर? मैंने क्या कहा? अगर आपने ऑफ लिखा तो, अगर आपने ऑफ लिखा तो ये प्लुरल होगा, अगर आपने ऑफ नहीं लिखा तो सिंगुलर होगा। ये आप पहले भी समझ चुके हैं। जैसे वन बॉय होता है ना, वन, अलाउ मी मोमेंट, बहुत ध्यान से चीजों को देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है? बहुत ध्यान से। तो मैंने क्या कहा? अगर आपने ऑफ लिखा तो वहां प्लुरल लिखा जाएगा, अगर आपने ऑफ नहीं लिखा तो उसे क्या करेंगे? हम सिंगुलर लिखेंगे। जैसे वन बॉय बोलते हैं, वन बॉय इज कमिंग, बट वन ऑफ द बॉयज, वन बॉय, वन ऑफ द बॉयज, राइट? अब एग्जाम्पल देखो, मेरी बात ध्यान से देखो, समझो और आगे चलो जो मैं कह रहा हूं, ठीक है? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने लिखा ईच ऑफ द बॉय वॉज प्लेइंग वेल। अब क्वेश्चन किसी भी तरह से एग्जाम में बना सकता है, इसे फिल इन द ब्लैंक का बना दे या इंप्रूवमेंट का बना दे, वो तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को फॉर्म कर सकता है। बट आपने समझना होगा, आपने यहां पहली गलती क्या की? आपने ईच ऑफ द के बाद बॉय लिखा, ये गलत है, यहां बॉयज होगा। क्या होगा? ईच ऑफ द बॉयज। यानी इस पार्ट को करेक्ट करो, या तो क्या लिखकर, या तो आप इसे लिखो ईच बॉय, करेक्ट हो जाएगा, या ईच ऑफ द बॉयज। डिड आई मेक इट क्लियर? वर्ब सिंगुलर होगी दोनों ही सिचुएशंस में, ठीक है? अगला एग्जांपल देखो जरा। जैसे मैंने कहा, नाइदर sides of the road, या of this road leads to the station। बहुत ध्यान से समझते हुए चलना, फिल इन द ब्लैंक हो जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए, रीराइट करना हो, सारी बातें बहुत ध्यान से देखते और समझते हुए चलना जो मैं कह रहा हूं। अगर आप देखें, आपने नाइदर के बाद क्या लिख दिया? साइड्स, विच इज रॉन्ग। क्या करेंगे आप? अब इसे करेक्ट करने के दो तरीके हैं। या तो मैं इस पार्ट को क्या कर दूं? लिख दूं ऐसे, सॉरी, नाइदर साइड ऑफ दिस रोड लीड्स। लीड्स वर्ब सिंगुलर है, ठीक है? वर्ब में कोई इश्यू नहीं है। दिस इज राइट। या तो मैं इसे ऐसे लिखूं, और या तो मैं क्या लिखूं? नाइदर ऑफ द साइड्स, neither of the sides of this road। did I make it clear? तो भाई आंसर neither side, neither of the sides, ये दोनों हो सकते हैं। अगर आपने ऑफ लिखा तो आपने ऑफ के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को क्या करना होगा? प्लरल। और अगर ऑफ नहीं लिखा तो मैंने पहले ही बता दिया, नाउन प्रोनाउन कैसा लिखा जाएगा बच्चे? सिंगुलर लिखा जाएगा, लेकिन वर्ब दोनों ही सिनारियोज में कैसी होगी? सिंगुलर होगी, राइट? और एग्जाम्पल फटाफट देखें और आगे चलें। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, याद रखना, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। मैंने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज वेटिंग आउटसाइड, राइट? अगला क्वेश्चन देखना, मैंने कहा either of the books were very interesting, right? बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। वन ऑफ माई फ्रेंड, ध्यान से देखो, आपने क्या लिखा? वन ऑफ माई फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स?
वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा। डिड आई मेक इट क्लियर? आइदर ऑफ द बुक्स वर, याद रखें आइदर ऑफ द बुक्स नहीं होगा, आइदर ऑफ द बुक्स तो होगा, लेकिन मैंने क्या कहा था, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। बात समझ आई ना? राइट अब वो चाहे तो इसे ब्लैंक छोड़कर आपको ऑप्शंस दे, क्या वॉज, आर, हैव, राइट, और एक कहते हैं नो इंप्रूवमेंट, तो आपने क्या फिल करना होगा, वॉज फिल करना होगा। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट बहुत ध्यान से देखना, मैं समझा देता हूं। अगर मैं इसे ब्लैंक बना दूं और मैं यहां ऑप्शंस दे दूं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। एक में मैंने क्या लिखा, ध्यान से समझना, एक में मैंने लिखा आर, एक में मैंने लिखा वॉज, एक में मैंने लिखा वर, और एक में मैंने क्या लिखा, हैव। तो बोलो भाई यहां क्या आना चाहिए? तुम्हें पता है कि यू हैव टू चूज आ सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब लेनी है? इनमें से कौन सा सिंगुलर है? आर नहीं होगा, वर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, लेकिन थोड़ा सा चेंज, व्हाट इफ आई चेंज द ऑप्शंस? मैं ऑप्शंस बदल देता हूं, ये रहा ए, बी, सी और डी। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है? थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां पर लिखा था, यहां वर लिखा हुआ है। अब मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। यहां लिखा है आर, वॉज, एज, हैव। क्या लेंगे आप? अब यहां आप क्या लेंगे? ये रॉन्ग है, आपको अच्छी तरह पता है, राइट? सपोज इसे वो अंडरलाइन करके दे रहे हैं, और चौथा ऑप्शन आप अगला ये भी समझ लो, अगर आपको लगता है कि आपके सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो कि नो इम्प्रूवमेंट। डिड आई मेक इट क्लियर? तो क्या होना चाहिए? प्लरल था, प्लरल नहीं लिया जाएगा क्योंकि हमें वर्ब प्लरल चाहिए ही नहीं, बट फिर भी हमारे पास दो सिंगुलर हैं, वन इज वॉज, द अदर इज। नाउ रिमेंबर, मैं इन दोनों में से कोई भी ले सकता हूं बिकॉज वी हैव टू टेक अ सिंगुलर वर्ब, बट द पॉइंट इज ऑलरेडी इसमें वॉज दिया था। क्या दिया था? वॉज। और ये सॉरी मैं वॉज कर रहा हूं, वर दिया था। वर का मतलब क्या था? द गिवन सेंटेंस वॉज इन द पास्ट टेंस, राइट? यानी हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था वो किस में था? पास्ट टेंस में था। ये बात आपको समझ आ रही है? इसलिए हमें पास्ट का ऑप्शन ही लेना पड़ेगा। बोलो भाई बात समझ आ रही है? नहीं, हमें पास्ट का ऑप्शन लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, चलिए ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। राइट और अगर यहां आर लिखा होता, सपोज यहां पहले से ही आर लिखा होता, तो आपका आंसर क्या बन जाता? इज बन जाता। क्लियर? जिस टेंस में गलती हो उसी टेंस में करेक्शन करना होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? इससे पहले मैंने आपको एंड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी बातें आपको एंड की बताई थी, राइट? एंड वाली बात जो बताई थी, एंड के साथ सिंगुलर प्लुरल कब होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अब एक चीज मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, ईच के साथ सब कुछ आप सिंगुलर लेते हैं, ठीक है? चलिए नंबर 37 को देखते हैं। 37 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखो जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। 37 अगर आपने लिखा ईच या लिखा एवरी, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ईच बॉय होता है, एवरी बॉय होता है, राइट? यानी नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। फिर आपने एंड लिखा, फिर से आपने एक बार क्या लिखा? ईच और एवरी लिखा, और फिर आपने यहां क्या लिखा? नाउन लिखा। समझने की कोशिश करना। तो ये जो नाउन आप ईच और एवरी के बाद लिखते हैं, ये दोनों ही नाउन्स कैसे होंगे? रिमेंबर दिस हैज टू बी अ सिंगुलर नाउन, राइट बच्चे? ये क्या होगा? दोनों ही केस में ईच बॉय, एवरी, ईच बॉय, ईच गर्ल, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, ईच कैप्टन, ईच प्लेयर, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है? या ईच एंड एवरी बॉय ऐसा बोल सकते हैं। हो सकता है वो ईच बॉय एंड एवरी गर्ल ना बोले, ऐसे बोले ईच एंड एवरी बॉय, तो भी एक ही बात है। ईच एंड एवरी बॉय, समझ रहे हो? एक नाउन लिया, ईच एंड एवरी बॉय, ईच एंड एवरी प्लेयर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तो दैट नाउन हैज टू बी सिंगुलर। या तो ऐसे बोलेगा कोई ईच एंड एवरी प्लेयर, या बोलेगा ईच प्लेयर एंड ईच कैप्टन, एवरी क्वेश्चन एंड एवरी आंसर, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, ईच बुक एंड ईच पेन। डिड आई मेक इट क्लियर? In both the scenarios, you're using each and every twice or once. The noun that you're using with them has to be
singular. Both the nouns have to be singular if you're using two in the picture, and if you're using only one noun it has to be singular. Now remember, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिचुएशन में, इस केस में वर्ब कैसी होगी, तो क्या कहते हैं आप, वर्ब कैसी होनी चाहिए? रिमेंबर, मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको लग रहा होगा दो बार ईच लिखा, एवरी लिखा। नाउन के पहले जनरली जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो डिटर्मिनर या एडजेक्टिव्स होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था अगर दो एडजेक्टिव्स लिखे होते हैं तो उन्हें हम दो नाउन्स ट्रीट करते हैं, यानी वर्ब कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर प्लरल होनी चाहिए। लेकिन याद रखना यहाँ पर जो वर्ब होगी बच्चे, याद रखना वो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर। डिड आई मेक इट क्लियर? ये वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, 37 नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट और आगे चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, मैंने कहा ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर डूइंग वेल। पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, मैंने कहा एवरी प्लेयर and every captain were playing well। बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। कहीं पर वो फिल इन द ब्लैंक बना सकता है, तो कहीं पर रिराइट करने को बोलेगा, कहीं पे इंप्रूवमेंट या स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन वो बन जाएगा। मैंने कहा ईच बॉल एंड ईच bats was worth buying। और मैंने कहा, ये तीसरा था, चौथा यहां देख लो। मैंने कहा each boy and each girl has done their homework। राइट, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक चीज मैं और आपको बता दूं ताकि थोड़ी सी हेल्प मिले आपको। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अगर मैंने कहा वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, समझना, बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैज forgot, one of his friends has forgot their passport। राइट, तो याद रखना ये सेंटेंस रॉन्ग है। आपने हैज लिखा, बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि यहां आपने क्या लिखा है, प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के पहले जो लिखा जाता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। राइट, तो आर सब्जेक्ट इज वन विच इज सिंगुलर, तो वर्ब तो सिंगुलर लिखी, लेकिन आगे चलकर जो आपने रिस्पेक्टिव डिटर्मिनर लिख दिया, पासपोर्ट नाउन के ठीक पहले आपने जो एडजेक्टिव लिखा वो भी रिस्पेक्टिव होना चाहिए। अगर यहाँ हैव प्लरल लिखा होता तो देयर करेक्ट होता, लेकिन आपने सिंगुलर लिखा इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। यहां आप हिज लिखो या हर लिखो, क्योंकि फ्रेंड मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि सिंगुलर वर्ब वन की वजह से आ रही है, रिस्पेक्टिव डिटर्मिनर भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, राइट, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। एक और एग्जांपल देता हूं, ये बात हर जगह अप्लाई होती है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल लिखा नॉट ओनली, आपको याद होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट। नॉट ओनली द प्लेयर्स but also, not only the players but also the captain are ready
not only the players but also the captain are ready to contribute a part of their salary, a part of their salary। मेरी बात समझ आई ना? चलिए इसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, राइट, या और। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट बना वो क्या बना? द प्लेयर्स विच इज व्हाट? विच इज प्लरल। लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट बना वो क्या बना? कैप्टन, विच इज सिंगुलर। मैंने क्या कहा था? पास वाला वर्ब को डिसाइड करता है, यानी यहां आर नहीं आएगा। बोलो क्या आएगा? इज, जो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला कॉन्सेप्ट बताया था, है ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि कैप्टन भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा कंट्रीब्यूट करने को तैयार है। जब आपने वर्ब सिंगुलर ली तो याद रखना आपने रिस्पेक्टिव डिटर्मिनर, एडजेक्टिव या प्रोनाउन भी कैसा लेना है? सिंगुलर लेना है। अगर यहां प्लुरल हुआ होता, लिखा होता नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कैप्टन्स आर रेडी टू कंट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ देयर, अगर कैप्टन्स आर होता तो यहां देयर होता। लेकिन आपने क्या लिखा? कैप्टन इज, तो यहां क्या करना पड़ेगा? हिज और हर करना पड़ेगा। और जब जेंडर का ना पता हो तो हमें क्या लेना होता? बोलो बच्चे, हम लेते हैं मेल जेंडर। डिड आई मेक इट क्लियर? बहुत ध्यान से चीजों को देखें, समझे और आगे चलें। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं पहले उन्हें डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ, ये क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है, एंड के साथ हमने जोड़ा, नाउन तो सही जोड़े आपने। ईच बॉय सिंगुलर, ईच गर्ल गर्ल सिंगुलर, verb has to be singular। क्या बोलोगे? is doing well। likewise every player, every captain, subject is absolutely correct। और ये जो है वो were नहीं होगा, क्या होगा? was होगा। every player and every captain was playing well। next, each ball each bats, हो गई ना गलती? यहां पर अगर आप ध्यान दें, you would not write बैट्स रॉन्ग हो जाएगा, ईच बॉल एंड ईच बैट वॉज हो जाएगा। दोनों नाउन सिंगुलर होंगे एंड आई विल हैव टू टेक अ सिंगुलर वर्ब। ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, सब्जेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट, हैज डन। समझना, ये जो कहानी में सारी यहां समझा रहा था वो इस क्वेश्चन के लिए। आपने हैज लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा, नाउन सिंगुलर ठीक है, वर्ब सिंगुलर ठीक है, बट ये जो आपने रिस्पेक्टिव डिटर्मिनर लिखा देयर रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा? ईच बॉय एंड ईच गर्ल, वर्ब सिंगुलर है तो देयर यहां गलत है। लेकिन ये क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क बना रहा हूं, देयर रॉन्ग है। इज इट क्लियर? यहां देयर तो रॉन्ग है, लेकिन मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं, देयर के प्लेस पर आएगा क्या? मैं चार ऑप्शंस आपके लिए लिख देता हूं। मैं चार ऑप्शंस भी आपको देता हूं। ऑप्शन ए, यहां हिज आएगा। ऑप्शन बी, यहां हर आएगा। ऑप्शन सी, हिज और हर आएगा। ऑप्शन डी, योर आएगा। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए ये ऑप्शंस आपके पास हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क बना रहा हूं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज डन, देयर के प्लेस पर क्या आना चाहिए? द क्वेश्चन इज क्या आना चाहिए? ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो आपने देखना है कि इनमें से क्या आएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क बना रहा हूं। क्वेश्चन, ये पॉइंट नंबर 37 हो गया था। अब आगे चलते हैं 37 के बाद। बहुत ध्यान से देखें, समझे और आगे चलें। जो क्वेश्चन मैं अगला आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? चलिए बहुत ध्यान से देखें। चलिए बहुत ध्यान से देखें, समझे। ब्लैक में पढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग आएगी। थोड़ा रिफ्लेक्शन अगर आ रहा होगा तो दैट्स ओके, मैनेजेबल है, वैसे अच्छा दिखता है आपको। सीधा आप फोकस यहाँ पर रखेंगे। तो अब पॉइंट नंबर मैं 38 की बात करता हूँ। 38 क्या कहता है? बहुत ध्यान से देखना, समझना और आगे चलना। 38, बहुत ध्यान से देखेंगे आप।
देखो, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है मेजॉरिटी, क्या बनता है बच्चे? मेजॉरिटी बनता है, ठीक है, तो यू विल हैव टू ट्रीट इट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी इस केस में जो वर्ब आपकी आएगी वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अगर सिर्फ मेजॉरिटी ही आपका क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। लेकिन याद रखें, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ये बन जाए, क्या? मेजॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी के बाद आपने ऑफ लिखा, तो यहां पर जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा, समझना, यहां जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो कैसा हो जाएगा? ये नाउन प्रोनाउन हमेशा कैसा होगा? प्लरल। और एक बात याद रखना, इस केस में जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी बच्चे? प्लरल होगी। बोलो भाई, बात समझ आ रही है नहीं? इस केस में जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी? प्लरल होगी, राइट? अब चलें आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखो पहले इनके एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इन एनी फाइट, ध्यान से देखना, मैंने कहा इन एनी फाइट द मेजॉरिटी when, in any fight the majority when, और सेकेंड एग्जाम्पल लिखा मैंने, the majority make rules in any language, in any लैंग्वेज, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया मैंने कहा द मेजॉरिटी हैव डिसाइडेड, द मेजॉरिटी हैव डिसाइडेड टू, द मेजॉरिटी हैव डिसाइडेड टू elect him chairman, right? एक और एग्जाम्पल, हो ये थर्ड था और ये होगा फोर्थ। मैंने कहा द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, देखना भाई, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट आर protesting against corruption. The majority of the students are protesting against corruption. The majority of the students are protesting against corruption. और फिर मैंने कहा the majority of the leaders is corrupt in India. The majority, क्या लिखा बच्चे? The majority is corrupt, the majority of the leaders is corrupt in India. और अगला मैंने कहा the majority of them has refused to come to your party, राइट? बहुत ध्यान से चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस को देखते समझते हुए। इन एनी फाइट, इन तो हमारा प्रपोजिशन हो गया, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्रपोजिशन के बाद वाला नाउन प्रोनाउन इज नेवर आर सब्जेक्ट। आर सब्जेक्ट इज द मेजॉरिटी, एंड
टोल्ड यू पीपल, अगर मेजॉरिटी आपका सब्जेक्ट होता है बच्चे, तो मेजॉरिटी इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो क्या आपने सही लिखा है? अब यहां पर विन लिखा जाए या विंस लिखा जाए, तो सही आंसर होगा विंस। विन नहीं होगा, क्योंकि विंस हमारी कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। बोलो भाई, बात समझ आ रही है ना? जब भी वर्ब में एस और यस लिखते हैं, दैट बिकम्स अ सिंगुलर वर्ब। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत ध्यान से चीजों को देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। द मेजॉरिटी मेक रूल्स इन एनी लैंग्वेज। अब आपका सब्जेक्ट क्या बना? द मेजॉरिटी। तो मेक सही है या मेक्स होना चाहिए? समझ गए होंगे बात को आप। आपने सिंगुलर वर्ब लेनी है, तो यू हैव टू राइट मेक्स। क्या लिखना है? मेक्स लिखेंगे। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी हैव डिसाइडेड टू इलेक्ट हिम चेयरमैन। आपकी वर्ब क्या है? हैव। सब्जेक्ट क्या है? द मेजॉरिटी। और मेजॉरिटी कैसा होता है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। बोलो भाई, बात समझ आ रही है ना? तो आप क्या करेंगे? बोलो यहां पर द मेजॉरिटी हैव नहीं होगा, द मेजॉरिटी हैज। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट। याद रखें, मेजॉरिटी ऑफ के बाद मैंने क्या कहा था? प्लरल लेना। द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाएगा। और क्या कहेंगे आप? आर नहीं, क्या बोलेंगे? इज। द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, सॉरी, ये तो सही था, वर्ब तो ठीक ही होगी ना। द मेजॉरिटी ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन प्लरल होगा, और वर्ब कैसी होगी? प्लरल। सिर्फ आपने एस कर देना यहां पर, बाकी वर्ब ठीक लिखी हुई है। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स इज करप्ट इन इंडिया। तो द मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स इज रॉन्ग। क्या करेंगे आप? आर रॉन्ग हो जाएगा। अगला, द मेजॉरिटी ऑफ देम हैज रिफ्यूज टू कम टू योर पार्टी। द मेजॉरिटी ऑफ देम, याद रखेंगे यहां हैज रॉन्ग हो जाएगा। क्या करेंगे आप? बोलो भाई, यहां हैव किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हैव। डिड आई मेक इट क्लियर? द मेजॉरिटी ऑफ देम हैव रिफ्यूज्ड टू कम टू योर पार्टी। क्लियर हुआ ना? मेजॉरिटी ऑफ देम हैव हो जाएगा, वर्ब प्लरल लेनी पड़ेगी। ये पॉइंट नंबर 38 39 आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, समझे और आगे चलें, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर कौन सा होगा? नंबर होगा 39। 39 तो हो चुका भाई, 40th होगा। क्या होगा? 40th। बहुत ध्यान से देखें। 40th को बताने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। 40th देखते हैं, कोई नहीं, चलो। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, उसे ध्यान से देखना, समझना और आगे चलना। ठीक है, जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा a number of students is coming to meet the principal. पहला। और दूसरा मैंने लिखा, मैंने कहा द नंबर ऑफ, पहले था आ नंबर ऑफ, अब क्या लिखा मैंने? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक और एग्जांपल। मैंने कहा अ वैरायटी ऑफ his dress were sent back from America. राइट? बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा द वैरायटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, the variety of his products
were unmatchable, were un the variety of his products were unmatchable, right? ये देखेंगे आप। चलिए इन क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आप ध्यान दें, मैंने क्या यूज किया है यहां पर, a number of, the number of, a variety और द वैरायटी। और आपको अच्छी तरह पता है कि सेंटेंस में हमारे पास एक प्रपोजिशन है ऑफ, ऑफ, ऑफ और ऑफ। And I've told the people that the noun or the pronoun that is written before the preposition is your subject, है ना। जो preposition के पहले लिखा होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, ये बात आपको अच्छी तरह पता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बना? सब्जेक्ट आ नंबर, द नंबर, आ वैरायटी और द वैरायटी बना, राइट। इन चारों में अगर आप देखें तो बाद में तो आपने प्लरल ही लिखा है, a number of students, the number of students, a variety of his dress और the variety of his products, ठीक है। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। लेकिन अगर बात वर्ब डिसाइड करने की है कि वर्ब सिंगुलर होगी या प्लरल होगी, वर्ब सिंगुलर होगी या प्लरल होगी, ये कैसे पता चलेगा? अरे भाई अगर आपको ये पता चल जाए, क्या अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका जो सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट यहां क्या है, आ नंबर, द नंबर, आ वैरायटी, द वैरायटी, इसका नेचर कैसा है, सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, अगर आपको ये पता चल जाता है तो वर्ब डिसाइड करने में कोई इश्यू होता ही नहीं, राइट। लेकिन हमें यही तो पता नहीं ना कि आ नंबर का क्या मीनिंग होता है, द नंबर का क्या मीनिंग होता है। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ये रूल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने पढ़ाना होगा आपको। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर इज नो रूल इन द लैंग्वेज। आपने कॉन्सेप्ट देखना है, समझना है, कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना है कि प्रपोजिशन के पहले अगर आपने क्या लिखा, प्रपोजिशन के पहले अगर आपने ऐसा कोई नाउन प्रोनाउन लिखा जिसका नंबर सर्टेन है तो वही डिसाइड करेगा, प्रपोजिशन के पहले वाला ही आपका सब्जेक्ट बनता है। लेकिन हाँ, अगर प्रपोजिशन के पहले वाले नाउन प्रोनाउन का नंबर ही फिक्स नहीं है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे भाई? उस सिचुएशन में आपने क्या करना होगा? जी हाँ, उस सिचुएशन में आप ठीक बगल वाले, ठीक एडजेसेंट नाउन प्रोनाउन के नंबर को ले लेंगे, राइट। ये बात मैंने आपको बताई थी। चलते हैं आगे चीजों को देखते और समझते हुए। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट ये बोर्ड पर लिख देता हूं और फिर हम आगे चलते हैं चीजों को देखते हुए। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो क्योंकि यहां आप कंफ्यूज्ड हैं आ नंबर द नंबर को लेकर, इसीलिए मुझे यहां लिखना पड़ रहा है। बहुत ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 40 क्या कहता है? आपने क्या लिखा? अ नंबर ऑफ, इसके बाद का जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा? प्लरल होगा। ध्यान से समझना, ये नाउन प्रोनाउन जो आप लिखते हैं ये कैसा होगा? प्लरल होगा। अब रही बात वर्ब की, किसकी? वर्ब कैसी होगी? तो समझना, यहां जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लरल होगी। ये जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लरल होगी, राइट। यानी आ नंबर के साथ नाउन प्रोनाउन भी प्लरल और वर्ब भी प्लरल। लेकिन जरा 41 देखने की और समझने की कोशिश करना। 41 क्या कहता है? मैंने क्या लिखा? द नंबर। क्या लिखा? द नंबर ऑफ, इसके ठीक बाद का जो नाउन प्रोनाउन होगा, इसके ठीक बाद का जो नाउन प्रोनाउन होगा, ध्यान से समझना, ये जो नाउन प्रोनाउन है वो कैसा होगा? नाउन प्रोनाउन तो प्लरल ही होगा, लेकिन जो कहानी है वो यहां इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ब कैसी होगी। याद रखना, इस केस में जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, सिंगुलर वर्ब होगी। अगला देखेंगे नंबर 42 क्या कहता है? बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। अब मैंने यहां लिखा आ वैरायटी, ऐसे ही बिल्कुल जैसे आपने ऊपर देखा है, आ वैरायटी ऑफ। अब जो नाउन और प्रोनाउन होगा वो प्लरल होगा, लेकिन अगर मैं क्या लिखूं? द वैरायटी। क्या लिखा मैंने? द वैरायटी। रटना नहीं पड़ेगा, ये भी मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां क्या लिखा आपने? आ वैरायटी, द वैरायटी। दोनों के साथ जो नाउन प्रोनाउन होगा, ध्यान से समझना, दोनों के साथ जो नाउन प्रोनाउन होगा 43rd,
यहां भी ये नाउन प्रोनाउन प्लूरल और यहां भी नाउन प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, है ना। ये नाउन प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। जरा समझने की कोशिश करना। अब जो यहां पर वर्ब ली जाएगी, यहां पर ये जो वर्ब ली जाएगी बिल्कुल वैसी ही जैसे आपने ऊपर किया, ये वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल, और ये वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। बोलो भाई, बात समझ आ रही ना। ये वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल, और ये वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। आई होप आपको बातें समझ आ रही होंगी, है ना। तो अब आपने जो कॉन्सेप्ट देखा है, इसे देखते हुए हम चीजों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यानी अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो दोनों ही केसेस में आ नंबर हो या दा नंबर, आ वैरायटी हो या दा वैरायटी, वैरायटी का केस हो या नंबर का केस हो, ऑफ के बाद का नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है, पहली बात। और आ नंबर आ वैरायटी प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, जबकि दा नंबर दा वैरायटी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा मैं समझा देता हूं। आ नंबर का मतलब होता है, आ नंबर का मतलब होता है मेनी, और दा नंबर का मतलब होता है, दा नंबर का मतलब होता है नंबर, संख्या। क्या, संख्या। इज इट क्लियर। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संख्या। क्लियर। जबकि अगर मैं बात करूं आ वैरायटी, क्या करूं, आ वैरायटी, तो इसका मतलब होता है मेनी टाइप्स, मेनी टाइप्स। और अगर मैं बात करूं दा वैरायटी की, किसकी, दा वैरायटी, तो याद रखना इसका मतलब होता है गुणवत्ता, क्वालिटी। क्या होता है, क्वालिटी। अब आप यूं रखकर देखो, अगर आपने लिखा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग, रूल पर मत जाओ, तो आ नंबर के प्लेस पर क्या हो जाएगा, मेनी, मेनी ऑफ स्टूडेंट्स। तो समझ गए ना, ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट हुआ, ऑफ के पहले आपने क्या लिखा, आ नंबर, जिसका मतलब होता मेनी, मेनी कैसा होता, प्लूरल, इसलिए वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। रूल पर चलो, आ नंबर के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल। क्लियर। क्यों प्लूरल, वहां देख लो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब है स्टूडेंट्स का क्या, यानी छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संख्या हमेशा बढ़ती है, ना बढ़ता है ना बढ़ते हैं, राइट। हमेशा द नंबर का मतलब नंबर, यानी एक कोई स्पेसिफिक संख्या होती है, और वो कैसी होती है, सिंगुलर। इसलिए आपने यहां वर्ब कैसी लेनी है, सिंगुलर लेनी है। अ वैरायटी ऑफ हिज ड्रेस, पहली बात आप यहां हिज ड्रेस ना कर ड्रेसेस करेंगे, क्या करेंगे, ड्रेसेस। अ वैरायटी ऑफ हिज ड्रेसेस करेंगे। अ वैरायटी का मतलब होता है मेनी टाइप्स, मीनिंग क्या निकला, मेनी टाइप्स ऑफ हिज ड्रेसेस। बाकी वर्ब आपने प्लूरल ली तो ठीक किया, यहां सब्जेक्ट रॉन्ग हो गया था, अ वैरायटी ऑफ हिज ड्रेसेस करके लिखा जाएगा। बात समझ आ रही है ना। अगला देखते हैं, द वैरायटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स वर अनमैचेबल। जरा पढ़कर देखो, मीनिंग निकाल कर देखो। इसका मीनिंग ये हो जाएगा, क्या बच्चे, क्या, द क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, द वैरायटी का मतलब क्वालिटी, यानी उसके उत्पादों की जो गुणवत्ता है वो अनमैचेबल है, उसके बराबर कोई क्वालिटी नहीं देता। तो इस केस में वर्ब कैसी आनी है, अगर रूल देख लो, द वैरायटी, नाउन प्रोनाउन तो सिंगुलर होगा, ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो द वैरायटी ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन कैसा हो गया, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। सिंगुलर में भी कौन सी सिंगुलर, वाज, क्योंकि क्वेश्चन पास्ट का था। बोलो भाई, बात समझ आ रही है ना। क्लियर हो गया सभी को, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए अब मैं आपको एक और पॉइंट लिखता हूं, ठीक है। एक तो आपका ये होमवर्क था, है ना, ये होमवर्क है, दूसरा भी होमवर्क में और आपको दूंगा। चलिए मैं दे देता हूं होमवर्क। मैं कई एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, जो आप मुझे करेक्ट कर बताएंगे, भेजेंगे उनके आंसर्स, और इसके बाद इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट होगा और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक इसके बाद व्हेन द कॉन्सेप्ट्स आर ओवर आई विल गिव यू एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस, और ठीक इस टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं आपको बहुत सारी वोकैब पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से। चलिए एग्जाम्पल जो आपने होमवर्क करना है, जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ, और याद रखना रूल कोई मत लगाना, कॉन्सेप्ट को समझना होगा जब तक बातें आपको समझ नहीं आती। सेंटेंस ना सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, वो सेंटेंस प्रैक्टिकली भी करेक्ट होना चाहिए। इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस अ सेंटेंस इन योर डे टू डे लाइफ,
in the language the sentence is absolutely wrong though it is grammatically correct. भले ही ग्रामर यानी व्याकरण की दृष्टिकोण से भले ही कोई वाक्य सही हो, लेकिन अगर वो व्यवहारिक नहीं है, उसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज में नहीं ला सकते, भाषा में उसका कोई यूज ही नहीं होता, तो वो सेंटेंस गलत ही माना जाता है. तो यूं मत रटकर बैठना कि आ नंबर नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, दा नंबर नाउन प्रोनाउन सिंगुलर, ये सब ऐसे नहीं. सेंटेंस का मीनिंग भी निकालना चाहिए. ठीक है, निकलना चाहिए. चलो जी एग्जाम्पल देखो. मैंने कहा नंबर ऑफ singers, a number of singers was waiting outside. इन क्वेश्चंस को रीराइट करना है. रीराइट का मतलब मैं नहीं बता रहा कौन सा पार्ट्स रॉन्ग है, कैसे पूरे सेंटेंस को सही करना देखकर. अब देखता हूं भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा, पूरा सही करना. अगर आपको लगता है नंबर ऑफ सिंगर्स वर होना चाहिए तो वर कर देना. अगर आपको लगता है नहीं ये द नंबर ऑफ सिंगर्स वॉज होना चाहिए तो द नंबर कर देना. मीनिंगफुल बनाना है इसको. ठीक है, अगला देखो मैं क्या लिख रहा हूं. मैंने कहा आ नंबर ऑफ न्यू बुक्स are increasing in the market, are increasing in the market. Right? एक और देखना ध्यान से. मैंने कहा a variety of his newly launched cars is being sold every day. Right? और ये तीसरा था. एक चौथा एग्जाम्पल देखो. मैंने कहा आ वैरायटी ऑफ his newly launched cars, a variety of his newly launched cars is as 500. और लास्ट क्वेश्चन और देखना ध्यान से. A number of students in the class are 200. A number of students in the class are 200. Right? चलिए आपने लिखा. तो भाई ये क्वेश्चंस मैं और आपके लिए होमवर्क बना रहा हूं. ठीक है, ये क्वेश्चंस और आपने मुझे होमवर्क में करना है. ठीक है, आपने रीराइट करना है. रीराइट, मैंने स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस नहीं बना रहा हूं. रीराइट देम इफ एनी करेक्शन रिक्वायर्ड. अगर इनमें आपको लगता है कि कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो आपने रीराइट करना होगा. रीराइट देम इफ एनी करेक्शन रिक्वायर्ड. ओके, इज रिक्वायर्ड.
अगर आपको लगता है कि कुछ करेक्शन करना है और फिर आपको लिखना है, अगर लगता है कि सेंटेंस सही है तो आप बोलना कि नो एरर, मतलब एज इट इज, और अगर लगता है कि नहीं कुछ करेक्शन इसमें होना चाहिए तो करेक्शन आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं बहुत ध्यान से। लास्ट पॉइंट होगा जो हम देखेंगे, लास्ट पॉइंट पॉइंट नंबर 44 लास्ट होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 44, हालांकि इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान अब मत देना क्योंकि ये पॉइंट तब कवर हो जाएगा जब हम नाउन टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत ध्यान से देखो, समझो और आगे चलो। होता क्या है, आपको पता है कि नाउन प्रोनाउंस ही हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, कुछ नाउन्स, हम सारे नाउन्स हैं, हम सभी के नाम हैं, हम सारे नाउन्स हैं, कुछ नाउन्स क्या होते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, और जैसे होते हैं वैसे वो दिखते नहीं। यानी नाउन्स को मैं लुक्स और बिहेवियर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। कुछ नाउन्स कैसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं वो दिखते तो सिंगुलर हैं बट होते कैसे हैं, बट वो होते कैसे हैं प्लरल। कुछ नाउन्स दिखते कैसे हैं प्लरल, लेकिन होते कैसे हैं सिंगुलर। कुछ नाउन्स प्लरल दिखते हैं एंड दे आर ऑलवेज प्लरल। सम लुक्स सिंगुलर, कुछ क्या होते हैं भाई, सम लुक singular and they are always singular, you can't change them into a plural form. And some are very confusing, they look singular, they are singular, but you never know when they become plural. This is what you have to understand. ठीक है, समझने की कोशिश करना। These are 5 categories, these are 5 categories of nouns. मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये नाउन की 5 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी भाई? पहली कैटेगरी जो दिखते सिंगुलर हैं बट होते प्लरल हैं। बिहेवियर प्लरल का मतलब होता है, बिहेवियर प्लरल का मतलब होता है कि वो वर्ब कैसी लेंगे। बिहेवियर का मतलब यहां वर्ब है और लुक्स का मतलब वो दिखते कैसे हैं, या एज अ सब्जेक्ट वो कैसे होते हैं, वो दिखते कैसे हैं। दिखने में ये सब्जेक्ट तो सिंगुलर होते हैं लेकिन सब्जेक्ट वर्ब कैसी लेते हैं, प्लरल। सेकंड कैटेगरी मैंने क्या बताई, आई टोल्ड यू कि ये सब्जेक्ट्स दिखने में कैसे होते हैं, प्लरल, लेकिन ये वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर। थर्ड कैटेगरी, ये सब्जेक्ट दिखने में कैसे होते हैं, प्लरल, लेकिन वर्ब कैसी लेते हैं, वर्ब भी हमेशा प्लरल लेते हैं। और फोर्थ क्या है, मतलब ये कि आप इन्हें कभी सिंगुलर फॉर्म में लिख नहीं सकते सब्जेक्ट्स को, इसलिए वर्ब भी प्लरल ही देते हैं। और ये देखो, ये कुछ सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, दिखने में भी प्लरल और वर्ब भी कैसी लेते हैं। ओहो क्या चल रहा है, सॉरी मैं आपको बताता हूँ। थर्ड कैटेगरी है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं उन्हें सिंगुलर फॉर्म में कभी लिखा नहीं जा सकता, हमेशा वो प्लरल लिखे जाते हैं और वर्ब भी कैसी लेते हैं, प्लरल। और जो चौथी कैटेगरी है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कभी भी प्लरल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और यानी वो सिंगुलर ही लिखे जाते हैं और वो वर्ब भी कैसी लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। इज इट क्लियर? कुछ वर्ड्स में आपको हर कैटेगरीज के बता देता हूं, हालांकि ये चीज डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको टॉपिक नाउन पढ़ाऊंगा। कुछ जो दिखते सिंगुलर होते प्लरल, जैसे मैंने कहा कैटल, हाँ जैसे मैंने कहा पुलिस, कैटल, पुलिस, और क्या हो सकता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन वर्ब कैसी लेते हैं, प्लरल। कैटल हो गया, पुलिस हो गया, और जैसे मैंने कहा जेंट्री, है ना, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कैवलरी, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं देखने में कैसे लगते हैं सिंगुलर लेकिन वर्ब कैसी लेते हैं, प्लरल। इज इट क्लियर? अब जो दिखते प्लरल हैं लेकिन वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर। जैसे मैंने कहा सिविक्स, मैंने कहा फिजिक्स, मैंने कहा पॉलिटिक्स, मैंने कहा मैथ्स, मैंने कहा जिम्नास्टिक्स, राइट, मैंने कहा बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, ये होते हैं ना। मेरी बात समझ आ रही है ना? सिविक्स, पॉलिटिक्स,
जिम्नास्टिक्स, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें देखने में तो प्लुरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। और यहाँ देखो, जैसे मैंने कहा ट्राउजर्स, क्या कहा मैंने, ट्राउजर्स, तो ये हमेशा कैसे होते हैं, प्लुरल्स। मैंने कहा सीजर्स, राइट। मैंने कहा पैंट्स, मैंने कहा कंपासेस, मैंने कहा बाइनोकुलर्स, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, टोंग्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखते तो कैसे हैं, प्लुरल, और होते भी कैसे हैं, प्लुरल। उन्हें कभी सिंगुलर नहीं लिखा जा सकता, जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे एक हो गया इंफॉर्मेशन, क्या लिखा मैंने, इंफॉर्मेशन। मैंने कहा पोस्टेज, क्या कहा मैंने, पोस्टेज। और मैंने क्या कहा, वेस्टेज। और मैंने क्या कहा, लगेज, क्या कहा भाई, लगेज, है ना। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपने ध्यान देनी है। अब वो कैटेगरी जो सिंगुलर भी होती है, प्लुरल भी होती है, जैसे फिश, डियर, फिश, डियर, और क्या हो सकता है, फिश हो गया, डियर हो गया, और बहुत सारे वर्ड्स इसमें आते हैं बच्चे, है ना। जैसे यहां टीम को भी हम सिंगुलर और प्लुरल ट्रीट कर सकते हैं, किसी भी कलेक्टिव नाउन को हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। फिश हुआ, डियर हुआ, और क्या हुआ, शीप हुआ, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, क्योंकि इन चीज़ों को तो मैं कवर करूंगा जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बच्चे, नाउन्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट अगर बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, आप कहीं कर रहे हो कि वेयर इज माई ट्राउजर्स, तो आप क्या बोलोगे, वेयर आर माई ट्राउजर्स, राइट। जैसे मैं कहूं, मैंने कहा गिव मी टोंग या गिव मी माई पैंट, तो पैंट नहीं, पैंट्स होगा, ठीक है। अगर मैंने कहा मैथ्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मैथ्स आर नहीं होगा, मैथ्स इज होगा। लाइकवाइज कैटल, कैटल इज ग्रेजिंग नहीं, कैटल आर ग्रेजिंग। डिड आई मेक इट क्लियर। ही गेव मी मेनी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्या बोलेंगे आप, ही गेव मी मच इंफॉर्मेशन, ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर। बाकी वो कब होता है मैं आपको बताऊंगा, जब वो यूनाइटेड सेंस में यूज होते हैं तो वो सिंगुलर ट्रीट होते हैं, फिफ्थ कैटेगरी जो है ना याली, और जब वो डिवाइडेड सेंस में होते हैं तो प्लुरल ट्रीट होते हैं। तो इन्हें तो डिटेल में मैं बताऊंगा जब मैं आपको नाउन बताऊंगा। फिलहाल इस टॉपिक का जो है अंत हुआ, यानी वी गॉट इट ओवर। अब इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। लेकिन याद रखें, जो क्वेश्चंस, ये रहा आपका होमवर्क, और यहाँ ये रहा होमवर्क। मैं होमवर्क यानी आपके आंसर्स वेट करूंगा, आप सभी को आंसर देने। मैंने आपको आंसर अभी क्या नंबर तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 7836829292, राइट। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। जरूरत पड़ने पर कभी अगर जरूरत पड़ी तो मैं कुछ लाइव क्लासेस लेकर, लाइव डाउट्स लेकर भी चीजों को मैं सॉल्व करूंगा। आज के लिए बच्चे इतना काफी होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर बच्चे, बाय बाय।